हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। इस आईपी यूनिवर्सिटी में बीएड में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 400 मार्क्स का होता है आपका पेपर। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। मैंने 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है। तो इसके 50 क्वेश्चन, इसे मैंने 2 पार्ट में बना दिया है, 50-50 करके। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आईपी यूनिवर्सिटी में बीएड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं बीएड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस पर मैं बीएड की वीडियोज़ डालती रहती हूँ, कि बीएड से रिलेटेड वीडियोज़ डालती रहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जैसे रीजनिंग, जीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली। इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके लिए आपको बताना है कि इनडायरेक्ट स्पीच इसका कौन सा करेक्ट होगा। टीचर इंस्ट्रक्टेड अस टू सिट इनसाइड द क्लासरूम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ गोल्ड इज। गोल्ड का एडजेक्टिव बताना है इसमें, तो गोल्ड का एडजेक्टिव हो जाएगा गोल्डन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द वर्ड विच इज क्लोज टू ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन एंड बोल्ड इन द सेंटेंस। ये जो बोल्ड सेंटेंस है इसका मीनिंग बताना है, जो इसके क्लोज हो मीन्स इसका सिनोनिम हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है, ऑपोजिट बताना है इस वर्ड का। अपॉइंटमेंट का ऑपोजिट बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द मोस्ट सिचुएबल एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी इज द डैश डांसर इन द वर्ल्ड। क्या आएगा? शी इज द गुड डांसर, शी इज द बेटर डांसर, बेस्ट डांसर, वेल डांसर। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा बेस्ट डांसर। ऑप्शन नंबर सी, शी इज द बेस्ट डांसर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द पिकॉक इज अ डैश बर्ड। इसमें हमें बताना है कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए हमें बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड बाय अस। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, अ रेड लेटर डे मीन्स। यहाँ इडियम्स है, तो बताना है कि इसका क्या होगा। रेड लेटर डे मीन्स अ ग्रेट ऑफ इम्पोर्टेंस, अ डे ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में यहाँ अब आरसी आ गया, कॉम्प्रिहेंशन आ गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसमें आपको पढ़कर बताना है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप आंसर इसमें दे सकते हैं। मैं ओनली आंसर आपको बता दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल इसमें 5 क्वेश्चन, एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं।
तो अगर आप चाहें तो ये पैराग्राफ आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के फिर खुद से आंसर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो है ये आता है आईपी यूनिवर्सिटी में, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ गया यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये काफ़ी ईजी होता है। इसमें बताना है बस कि इसमें अब आगे जो है वो कौन सी इमेज बनेगी, कौन सा बन के यहाँ पूरा होगा। तो यहाँ इस साइड है, इसमें इस साइड है, यहाँ इस साइड है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ करें तो इस साइड का ये फिल वाला होगा और इस साइड का खाली वाला, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द वन विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। इन तीनों से जो डिफरेंट है अदर थ्री से वो कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्काई। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेसमेंट एजेंसी फॉर असेसिंग हायर एजुकेशन एजेंसी इन इंडिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज को कंप्लीट करना है मिसिंग नंबर फिल करके। तो यहाँ हम देख लेते हैं गैप कितने का है, किस तरह से होगा ये। तो 4 और 15 में देखें तो यहाँ 11 का गैप आ रहा है, 15 और 17 में 22 का गैप है, 37 और 70 में यहाँ क्या है 33 का गैप है। तो नेक्स्ट कितने का होगा, कैसे हो रहा है यहाँ गैप 11, 22, 33, तो नेक्स्ट गैप आ जाएगा 44 का। तो 74 में जब हम 44 ऐड करेंगे तो 114 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, इन ऑर्डर टू डेवलप रैपर विद योर पीपल्स यू शुड गाइड देम, बिहेव देम इन अ डेमोक्रेटिक वे, हैव कम्युनिकेटिव एबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 21, विच पेयर इज डिफरेंट इन सम वे फ्रॉम अदर इन द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो डिफरेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंक पॉट इंक। यहाँ मिल्क बटर, शुगर केन शुगर, कोकोनट ऑयल, तो ये तीनों सेम हैं, बट इंक और इंक पॉट ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द वायरस आउटब्रेक फ्रॉम चाइना एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 23, द कंपनी दैट हैज़ द टैग लाइन कनेक्टिंग इंडिया इज। किस कंपनी की जो टैग लाइन है वो है कनेक्टिंग इंडिया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, BSNL। क्वेश्चन नंबर 24, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो डिस्कशन मेथड, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्कशन मेथड के द्वारा जो है वो। क्वेश्चन नंबर 25, select one word from the 4 option that has the same relation in the second pair as in the first pair। बट जैसे want का फ्रंट से है, want फ्रंट से जैसे कनेक्ट है, तो वैसे ही डिस्पैरेट जो है उसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, सी कंट्रास्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मोनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स and service made within a country during a specific period is termed as। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, GDP। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द ऑड नंबर्स आउट फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। इसमें से ऑड वन आउट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर ए में 21 का डबल हो रहा है 42। 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 42 आ जाएगा। 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाएगा। 37 का डबल भी यहाँ 74 हो जाएगा। तो ऑड इसमें कौन सा है, 35, क्योंकि अगर हम 35 का डबल करते हैं तो 35 का डबल 70 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या करना है, यहाँ देखना है कि जैसे इससे फिल्म से ये बन रहा है तो वैसे ही मिल्क से क्या बनेगा। तो देखते हैं हम, यहाँ एफ से बना है ए, मतलब ए से एफ में से 5 माइनस करेंगे तो ए बन जाएगा। एफ होता है 6, यहाँ अगर हम देखें FILMADGH, तो एफ 6 हो गया और ए होता है 1,
तो 5 का गैप है यहाँ, आई हो गया 9 और 4 होता है, यहाँ सब में 5 का गैप है, मतलब यहाँ से 5 माइनस हो रहा है, सब में 5 माइनस हो रहा है। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं सेम। एम कितना होता है, एम होता है 13। अगर एम में से हम माइनस करें, 5 माइनस करेंगे तो 13 में से 5 माइनस करेंगे, आ जाएगा यहाँ 8। तो एच, आई में से माइनस करेंगे 5 तो आ जाएगा डी, एच डी। एल से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ जी, और के से 5 माइनस करेंगे तो एफ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं, लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन ऑप्शन सी है, लेक्चर मेथड इज़ वन वे प्रोसेस, तो ये भी सही है। लेक्चर मेथड जो है वो वन वे प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव, तो ये भी सही है। तो हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इनकरेक्ट है। लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपेयर लास्ट इन द डिक्शनरी। इसमें बताना है कि डिक्शनरी में इन चारों में से कौन सा लास्ट में आएगा। तो सबका अगर हम देखें तो पी आर से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा वैसे ही चला जाएगा, ये सबसे पहले आ जाएगा, पी ई है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी ये आ जाएगा सेकेंड नंबर पर, और फिर पी ओ आर एस ई आर आई ये हो गया थर्ड नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा फोर्थ नंबर पर। यहाँ पूछ रहा है सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, रहीम ट्रेवल्ड स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ई। रहीम पॉइंट ई से स्ट्रेट चलना स्टार्ट करता है ई टू एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ई टू एफ जाने में रहीम को 5 किलोमीटर चलना होता है। फ्रॉम एफ ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर एंड रिच पॉइंट जी। एफ से वो लेफ्ट जाता है, तो लेफ्ट ऊपर हो गया, तो लेफ्ट कितना जाता है वो 6 किलोमीटर, तो यहाँ 6 किलोमीटर और यहाँ जी पर पहुँच जाता है वो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देयर ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर। फिर से वो यहाँ से लेफ्ट लेता है, फिर से 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर टू रिच पॉइंट एच, और यहाँ एच पर पहुँच जाता है। ही टुक अनदर लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर। फिर से यहाँ से लेफ्ट लेके 2 किलोमीटर चलता है एंड रिच पॉइंट आई, और यहाँ वो आई पर पहुँच गया। अब बताना है कि वो हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किलोमीटर दूर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये टोटल 6 किलोमीटर है, 6 में से ये 2 किलोमीटर चल चुका है, तो कितना बच गया यहाँ पर 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता अगर आपको रीजनिंग आती है, और रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, रीजनिंग टफ नहीं होता, और रीजनिंग प्रैक्टिस से आपको आसानी से आ जाएगी, ज़्यादा टफ नहीं आता इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है, टीवी इज़ सुपीरियर टू रेडियो एज टीचिंग एड बिकॉज इट। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि टीवी जो है वो रेडियो से ज़्यादा सुपीरियर क्यों है, क्योंकि ये कॉस्टली है इसलिए, या फिर इनवाइट्स टू सेंस हेयरिंग एंड विजन। ऑप्शन नंबर सी जनरली लाइक्ड बाय पीपल्स, ऑप्शन डी इज़ विजुअल ओनली। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये इसलिए नहीं है, और अगर ऑप्शन नंबर डी है तो ये तो ऑप्शन नंबर डी आपका पहले ही गलत होता है कि ओनली विजुअल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज़ जनरली लाइक्ड बाय पीपल, ये जनरली लोगों के लिए द्वारा पसंद किया जाता है, इसलिए ये सुपीरियर है रेडियो से। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बचता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इसमें 2 सेंस होता है, हम इसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कैटालॉग इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी इन द सेम वे एज इंडेक्स इज रिलेटेड। जैसे कैटालॉग है वो लाइब्रेरी से जैसे रिलेटेड है, वैसे जैसे ये लाइब्रेरी से रिलेटेड है, वैसे इंडेक्स किससे रिलेटेड होगा। तो इंडेक्स किससे रिलेटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बुक से। क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म किंडरगार्टन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। चिल्ड्रेंस प्लेग्राउंड, चिल्ड्रेंस होम, चिल्ड्रेंस स्कूल।
तो ज़्यादातर लोग इसमें चिल्ड्रंस स्कूल कर देते हैं, बट जैसे किंडरगार्टन जो होता है वो उसमें क्या करते हैं बच्चे नॉर्मली खेलने के लिए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर स्कूल ना आकर चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द ऑड वर्ड आउट फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स। इसमें से ऑड वन आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़। तो अगर हम देखें दिल्ली, शिमला और चंडीगढ़ ये तीनों जो है ये क्या है, कैपिटल है किसी भी स्टेट की। तो दिल्ली, शिमला और छत्तीसगढ़ जो है ये तीनों ही कैपिटल है। दिल्ली जैसे स्टेट की नहीं है तो इंडिया की कैपिटल है, लेकिन तीनों ही कैपिटल है। बट छत्तीसगढ़ जो है वो क्या है, वो स्टेट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑड कौन सा है, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 37, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द वायर्स इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 38, द ड्यूरेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया इज। ऑप्शन नंबर बी 2 years। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 आपका। क्वेश्चन नंबर 39, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for one university at Imphal West on 16th March 2018. It is named as। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 40, select one word from the four option that has the same relation in the second pair as in the first pair। यहाँ सेम रिलेशन बताना है कि जैसे बुक का रिलेशन पब्लिशर से है, वैसे ही फिल्म का रिलेशन किससे हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसरो का जो चेयरमैन है वो कौन है, तो ये उस टाइम, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम का है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, के सिवन। तो उस टाइम पर कौन थे इसरो के चेयरमैन, वो के सिवन थे, बट अब चेंज हो गए हैं। तो अभी करंटली कौन है, अभी 2022 में हम देख रहे हैं, तो अभी इसरो के चेयरमैन कौन है, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर आया तो इस बार भी हो सकता है पूछ दे, तो इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। अभी इसरो के करंट जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। इस सब से रिलेटेड आपको पढ़ लेना है, क्योंकि करंट अफेयर में आता है ये कि इसरो के चेयरमैन
पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले की लेंगे, की लेकर हम क्या करेंगे, की लेकर लॉक खोलेंगे, लॉक खोलने के बाद डोर खोलेंगे, डोर खोलने के बाद रूम में जाएंगे और रूम में जाकर स्विच ऑन करेंगे। तो क्या हो गया 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 50. The first university established in 1998 by government of NCT of Delhi is। तो इसमें अगर हम देखें तो DU, AMU और JNU ये सारी क्या है, ये सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की गई है तो वो कौन सी है, GGSIPU जो है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली की है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वैसे भी आपको क्या है उस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा पता कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इससे आगे के क्वेश्चंस में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं IPU में, तो बाकी 50 क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ उसकी वीडियो। तो आपको अगर और इसके सारे क्वेश्चंस करने हो तो आप आगे दूसरी वीडियो हमारी देखिए।